ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। टैरो है, ये है ओरेकल और ये है लव मैसेजेस। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो के लिए। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। 18 नवंबर शनिवार के लिए हम कर रहे हैं ये रीडिंग। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और डायरेक्टली हम शुरुआत करेंगे टैरो से। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड क्या कुछ हम समझ पाते हैं। ओके, पहला कार्ड, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। ठीक है, सो कुल मिला के 8 कार्ड्स हमें मिले हैं आज। तो देखते हैं इन 8 कार्ड से हम क्या समझ पाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो और कोई नहीं बल्कि है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये कार्ड क्लियरली। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून का एक कार्ड है एंड अगर हम इस कार्ड को देखते हैं सो कहीं ना कहीं पे बातें यहाँ पे आती हैं व्हील की। ओके, यानी कि भाई जो किस्मत है वो क्या रंग दिखा रही है, ये देखना और जानना यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इस व्यक्ति के बारे में तो इनका जो भविष्य है वो बदल रहा है। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम देखते हैं कि भाई हमारा अतीत कैसा था, फिर हमारा वर्तमान कैसे जा रहा है, फिर हमारा भविष्य कैसा होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की शुरुआत होती है किसी एक चीज़ से। ठीक है, अब ये इतना जटिल होता है कि मान लो आपने कोई तितली देखी और आपका भविष्य बदल गया। ठीक है, ऐसा होता है कई बार बिकॉज तितली करिस्पॉन्ड्स टू स्पिरिचुअल थिंग्स वगैरह। अब देखो, बात करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये व्यक्ति किस्मत को किस नज़रिए से देख रहा है। उसे शायद लग रहा है कि बहुत ही जल्द किस्मत की चाबी उसके हाथ में आने वाली है। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और एक अच्छी बात है, अगर आप दोनों ही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों की जो किस्मत है वो खुल जाए एंड आप वो सब हासिल कर पाओ जो कभी आपने सोचा था या फिर जो सिर्फ कभी ख्वाब बना हुआ था, है ना, तो वो हकीकत बनने जा रहा है या नहीं वो तो हम आने वाले कार्ड्स में देखेंगे। बट बात यहाँ पे आती है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो हाँ, यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई जो मैंने सोचा था कि भाई ये होगा वो होगा, मैं इस तरह से सारी चीज़ें प्लान आउट करूँगा। फिर चाहे आप अपने रिश्ते को लेके सजग हैं या फिर रिश्ते को लेके काफ़ी प्रॉमिसिंग आपको लग रहा है, तो हाँ, ये सारी बातें हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। सेकेंड जो बात है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेरे हिसाब से जो भी अड़चने आप दोनों को लग रही थी कि भाई ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे आ रही थी, उनका सामना या तो आपको डायरेक्टली हो सकता है या फिर आप उन चीज़ों को डायरेक्टली अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंक सकते हो। कैसे? कुछ लोग होते हैं जो छिप के हमला करते हैं, है ना, मतलब हमारे पीठ पीछे कुछ लोग क्या कहते हैं या फिर हमारी बुराई करते हैं, कई बार हम उनको पकड़ नहीं पाते। ऐसे में शायद हालात ऐसे बनने वाले हैं कि ऐसे लोग खुद ही आपके सामने आ सकते हैं और आप उनको डायरेक्टली पकड़ सकते हो और उनका पर्दाफाश कर सकते हो, ताकि जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में व्यत्यय ला रहा था वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाए, यही उनकी कामना रही है। तो मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो है वो सोच रहा था कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो ऐसे लोगों के साथ बंद होना चाहिए या फिर ऐसे लोगों के जो मुंह है वो कम्प्लीटली बंद होने चाहिए। मतलब इस पर्सन ने फिर कभी भी हमारे बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। फिर या तो हम उनसे गुजारिश करें या फिर सबके सामने इनका भांडाफोड़ करें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे कि मान लो कोई फ्रेंड है जो आपको एज अ फ्रेंड के डिस्गाइज में आ रहा है बट आपसे इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है या फिर आपके बारे में भला बुरा कह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो हाँ, यहाँ पे हमें आप दोनों का जो भविष्य है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी अच्छा सुनहरा दिखाई दे रहा है। मतलब अगर ये जो अड़चन थी वो एक बार अगर चली जाए तो फिर सुनहरा मौका 100% आपको मिल सकता है। ठीक है, हालांकि वो कितना जल्दी लेना है या नहीं या फिर उसको डीले करना है, ये व्यक्ति परत पे बदलता है।
तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सेलिब्रेशन का मौका है, या तो आप दोनों खुश हो जाएंगे कि भाई फाइनली जो नेगेटिविटी थी वो ज़िंदगी से चली गई, या फिर कि भाई अब सेलिब्रेशन का माहौल है तो हम क्यों पीछे रहे, अब हम 100% सेलिब्रेशन करके ही रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है, बट एक छोटी सी सिंपल सी वार्निंग भी है यहाँ पे। कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं जो शायद आपके सामने आ सकती हैं, जैसे कि हम इस 8 ऑफ वॉन्ड्स में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक वर्लपूल क्रिएट हुआ है ना। एंड ये जो तूफान क्रिएट हुआ है ये कहाँ जाएगा या फिर क्या रंग लाएगा ये हमें नहीं पता, हालांकि तूफान छोटा है बड़ा दोनों तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा सजग भी है और थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर रहा है, शंका भी ले रहा है कि सब कुछ सही से होगा या फिर अब और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी देखने से परे हैं। तो अगर बात है इनकी तरफ से तो शायद ये इनकी लोगों को देख रहे हैं, बट अगर आपके बारे में चीज़ें हैं या फिर आपके लोगों के बारे में तो कहीं ना कहीं ये पर्सन क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, बिकॉज उसको 100% नहीं पता कि मामला क्या है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो शायद कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दे या फिर उन्हें कोई आपत्ति हो। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो पहले से ही इस बात के बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप सेकेंड टाइम 8 कार्ड आ गया, तो किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। 8 नंबर ध्यान दे सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। लोनलीनेस या अकेलापन का सामना शायद कुछ वक्त या कुछ पल के लिए करना पड़ सकता है, या फिर उनको डर लग रहा है कि कहीं ये अगर आ गया तो अकेलापन मुझे दोबारा से ना मिले। तो इनको अभी भी लग रहा है कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बनाना चाहते हैं आप दोनों को साइड करने के लिए, और इसलिए आपको बार बार सचेत कर रहे हैं, बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहे एंड ऐसे लोगों से सचेत रहे कि जो व्यक्ति जो लोग हैं जो आपके बारे में बुरा चिंतते हैं लेकिन आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। दी हैंग्ड मैन, मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो है वो अब ऐसे लोगों के साथ या फिर ऐसे मूवमेंट के साथ कैसे निपटे इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर कैसे कहे आपको। मान लो अगर आपका भाई है या आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, वही अगर चुगली करे तो कैसे बताए आपका भाई ये पर्सन है जो कि ऐसे ऐसे कर रहा है, मैंने इनको रंगे हाथ पकड़ा था, बट अब आपके सामने ये चीज़ें कैसे बताएं। तो ये एक क्वेश्चन इनके सामने आ सकता है। सेकेंडली, अगर आप इनका जो डिसीजन है वो अगर बदलना चाहते हो, जैसे कि मान लो ये अपने जॉब के सिलसिले में हो या फिर काम के सिलसिले में या फिर किसी और सिलसिले में कि भाई कहीं और जा रहे हैं, मे बी सिटी छोड़ के जा रहे हैं या फिर राज्य छोड़ के जा रहे हैं या फिर देश छोड़ के जा रहे हैं और आप इनको रोकना चाह रहे हैं, तो क्या डिसीजन लिया जाए ये इन्होंने अब तक तय नहीं किया। शायद ये उसके लिए और ज़्यादा समय की डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इस कार्ड में हमें कंप्लीटली किस्मत कनेक्शन दिखता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, अर्थ साइन। किस्मत कनेक्शन मतलब क्या ये चुनेंगे और क्या सच में आप इनको पाना चाहते हैं या फिर आपके मन में और भी बहुत सारी शंकाएं हैं, ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है और इसीलिए पर्सन जो है वो बार बार अब कह रहा है कि सच में, जैसे कि देखो पहला जो कार्ड हमें मिला था वो क्या था, किस्मत कनेक्शन की। अब किस्मत की जो चाबी है वो मेरे पास आ गई है, बट अब जैसे जैसे हम कार्ड्स देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मतलब किस्मत खुद ही अपना खेला खेल रही है। तो इसीलिए पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे और क्या चीज़ें रंग रूप लेने वाली है। धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं वो शायद आपके सामने हो सकती हैं और ये रीडिंग जो है वो शायद फिर और ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है। हालांकि किसी के साथ ये चीज़ें कम, किसी के साथ ये चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कप्स। तो फाइनली आई थिंक इस पर्सन को एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा और वो ऑप्शन क्या होगा इसके लिए व्यक्ति कहे तो रेडी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने कहा था कि नहीं मुझे फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं लेना है, तो हाँ आप ही के अनुसार चीज़ें हो रही है। ये व्यक्ति कोई भी डिसीजन आसानी से नहीं ले पाएगा या फिर लेगा ही नहीं, बिल्कुल, बिकॉज उसको नहीं पता कि कौन सा डिसीजन, कौन सा निर्णय लेने से चीज़ें क्या हश्र दिखाएंगे या फिर क्या चीज़ें दिखाएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या साइंस मिलते हैं। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है एडवेंचर, ठीक है। आई विल राइड द टाइड,
मतलब ये पर्सन कह रहा है कि मैं किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए रेडी हूँ, यानी कि इसने तय ही किया है कि अब अगर कूदना ही है तो क्यों ना हम हर चीज़ का सामना करें। तो ये प्यार में तो पड़ चुके हैं, तो इसलिए अब हर चीज़ का सामना करने के लिए रेडी हैं। हालांकि एडवेंचरस जर्नी होगी, ज़िंदगी में एडवेंचर आएगा, ये मान के ही चले हैं। तो इनके हिसाब से भाई चीज़ें अगर गड़बड़ भी हो जाए तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं होने वाली। सेकेंड जो कार्ड है वो डिसीजंस, परफेक्ट एक्शंस आर शोन। जो मैंने कहा कि मान लो अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है कि ये कोई जगह छोड़ के जा रहे हैं, या फिर उन्हें कोई डिसीजन लिया अपनी फैमिली के बारे में, और आप अगर इनको रोकना चाहते हो तो इनका नतीजा क्या होगा। क्या वो आपको रोकेंगे, या फिर आपके कारण खुद रोकेंगे, या फिर जो डिसीजन लिया है उसको फॉलो करेंगे। ये बाय द टाइम आप समझ ही जाओगे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपना फैसला जो है वो पहले से ही तय कर रखा है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है इटर्निटी, डीपर यूनियन विथ यू। ये आपके साथ एक कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मतलब आपके साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जन्म जन्म का रिश्ता होना चाहिए, और इसीलिए कोशिश कर रहा है कि भाई आपके साथ जो रिश्ता है वो टिका रहे हमेशा के लिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्लैरिटी, दैट इज़ द मेन थिंग। ये इस रिश्ते में एंड आप दोनों से जुड़े हुए सभी लोगों से क्लेरिफिकेशन चाहते हैं कि भाई आपकी समस्या क्या है, या फिर आप चाहते क्या हो। अगर हम दोनों खुश हैं तो और किसी को समस्या क्यों होनी चाहिए। अगर किसी को समस्या है तो ये उनसे नाता ही तोड़ लेंगे या फिर दूर चले जाएंगे, और अगर किसी को समस्या आती भी है तो क्यों आती है, इसका समाधान वो खुद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ लकी, आई एम लकी टू हैव यू। तो क्योंकि हमने बार बार लगातार नाम लिया था कि यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है, या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून अभी है यहाँ पे, तो क्या आ रहा है पहला कार्ड लकी। मतलब ये व्यक्ति काफ़ी लकी फील करता है जब भी आप इनके आसपास होते हो, जब आप इनको सपोर्ट देते हो। लव, व्हाट आई लव अबाउट फ्रॉम ए टू जेड। तो आपके बारे में सभी चीज़ें इस व्यक्ति को बहुत पसंद है। फिर चाहे आपका स्वभाव हो, आपका ड्रेसअप स्टाइल हो, आपका बोलने का अंदाज हो, इस व्यक्ति को ये सारी बातें बहुत पसंद आती है, एंड इसलिए आपको इतना सराहता है। तीसरा जो कार्ड है वो है मैजिक। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों साथ में होते हो तो इनके हिसाब से चमत्कार होते हैं, एंड जो इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी मुझे ऐसा हो सकता है, कि भाई जैसे हमें फिल्म में देखते हैं कि कपल है एंड वो ऐसा फील करते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये आपके बारे में फील करते हैं। अगर आप इनके साथ हो तो ये खुद को हीरो से कम नहीं समझते और आपको हीरोइन से कम नहीं समझते, वाइस वर्सा भी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव इज़ ए चॉइस, आई चूज़ यू। तो हाँ, इन्होंने खुद चॉइस की है और आपको चुना है। तो अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये आपकी वजह से हुआ है, तो नहीं, आप दोनों ने ही एक दूसरे को चुना है, और अगर चीज़ें सही रही, बढ़िया रही, तो आप दोनों की फैमिली भी आप दोनों को एक्सेप्ट करेंगी, तो कोई भी इशू नहीं रहेगा। सो ये था आज सुबह का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।